होता है, पीपल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पैक्स, ठीक है। डेट, जाना कब है बहुत जरूरी है, बिना डेट के हम लोग नहीं वो कर पाएंगे, क्योंकि कभी ऑफ सीजन ऑन सीजन भी होते हैं, है ना। अब जैसे ये न्यू ईयर का टाइम था, ये क्या था, ये पीक सीजन होता है जिसमें सबसे ज्यादा कमाई होती है। 1000 रुपए के होटल भी 3-3 हजार रुपए में बिकते हैं, है ना। तो डेट हमें पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ पैक्स पता होने चाहिए, अगर बच्चा है तो बच्चे की एज पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डेस्टिनेशन आ गया, नंबर ऑफ पैक्स आ गए, डेट आ गया, और बजट पूछ सकते हैं आप कि बजट क्या है ना, और कितने दिन के लिए ट्रैवल करना है। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज क्या आता है, हमेशा नाइट्स पहले डेज बाद में, जैसे 3 नाइट्स 4 डेज, है ना, 4 नाइट्स 5 डेज। हैंडराइटिंग समझ आ रही है बच्चे आपको? ठीक है। तो डेस्टिनेशन मतलब जहाँ जाना है, हमें ये पता होना चाहिए। ट्रैवलर की ये कुछ बेसिक डिटेल है जो हमें पता होनी चाहिए एज अ ट्रैवल एजेंट, ट्रैवलर्स डिटेल, ठीक है। डेस्टिनेशन, कितने लोग जा रहे हैं, साथ में बच्चा है तो बच्चे की एज क्या है, ठीक है। जाना कब है, बजट बता देते हैं, कोई कोई नहीं बताते, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज कि कितने दिनों के लिए जाना है, उस हिसाब से हम पैकेज डिजाइन करके देंगे, ठीक है। अब मान लो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हिमाचल का पैकेज अगर हम बना रहे हैं, ठीक है। मान लो मैं 3 नाइट 4 डेज का मनाली का पैकेज बना रही हूँ। इसमें एक चीज रहेगी कि ट्रैवल कहाँ से कर रहे हैं, ये आ जाएगा सोर्स, सोर्स बोलते हैं इसको, कि ट्रैवल कहाँ से कर रहे हैं, कि आपकी फ्लाइट, ट्रेन या कैब जो रहेगी वो कहाँ से रहेगी, दिल्ली, बॉम्बे, है ना, अमृतसर, लुधियाना, तो ये सोर्स। ट्रैवलिंग टू नहीं फ्रॉम, जो डेस्टिनेशन आ गया वो आ गया ट्रैवलिंग टू, जहां पे जाना है, और सोर्स आ गया ट्रैवलिंग फ्रॉम, जहां से जाना है, ठीक है। ठीक है। अब मान लो मेरे को मनाली का 3 नाइट 4 डेज का पैकेज आया है, ठीक है। लोग हैं 2, ठीक है, और बॉम्बे से आ रहे हैं, ठीक है। और डेट है इनकी, आज क्या तारीख है, 20 ना, डेट है मान लो 15 फरवरी की, है ना। और क्या रहेगा, बॉम्बे से आ रहे हैं 3 नाइट 4 डेज 15 फरवरी, ये इनफ है। और मनाली आ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पैक्स हो गया, डेस्टिनेशन होगी मनाली, नंबर ऑफ पैक्स हो गया 2, सोर्स आ गया हमारे पास बॉम्बे, समझ गए, बॉम्बे से मनाली आना है, बॉम्बे टू मनाली। तो ये मैंने आपको क्या कहा, ट्रैवलिंग फ्रॉम बॉम्बे टू मनाली, है ना, ठीक है। 15 फरवरी की डेट आ गई, बजट चलो अभी नहीं लेते इसका, ठीक है। डेस्टिनेशन भी आ गई, और कुछ बचा इसमें, सब कुछ चीजें आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, जैसे बॉम्बे से अगर ट्रैवलर ने मनाली को ट्रैवल करना है, तो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है, और होगी भी तो बहुत ज्यादा महंगी होगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उस चीज में। तो हर एयरपोर्ट का एयरपोर्ट कोड होता है 3 अल्फाबेट, समझते हैं, ABCD अल्फाबेट होती है, तो 3 अल्फाबेटिकल कोड होता है हर एयरपोर्ट का। तो ये बॉम्बे का जैसे मैंने लिखा, ये मुंबई का एयरपोर्ट कोड है बॉम्बे, दिल्ली का एयरपोर्ट कोड है DEL, हमारे गग्गल का एयरपोर्ट कोड है DHM, ठीक है। तो ये हर एयरपोर्ट के कोड्स होते हैं, इंटरनेशनल भी डोमेस्टिक भी, ठीक है। तो जब हम इसमें हमें बॉम्बे से ट्रैवल करना है, अब बॉम्बे से हम क्या करते हैं, या तो ट्रैवलर को चंडीगढ़ का एयरपोर्ट कोड है IXC, ठीक है। तो जब हम बॉम्बे से मान लीजिए हमें ट्रैवल करना है, तो या तो हम दिल्ली की फ्लाइट देंगे या तो चंडीगढ़ की। सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं चंडीगढ़ की फ्लाइट देना, क्योंकि चंडीगढ़ से मनाली पास पड़ता है, ठीक है।
चंडीगढ़ से मनाली आपका कोई 8 घंटा लगा सकते हैं ट्रैफिक के साथ, अगर हो तो 9-10 भी लग जाते हैं। और दिल्ली बाद में देखते हैं क्योंकि दिल्ली थोड़ा दूर पर पड़ता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिल्ली की फ्लाइट्स काफी सस्ती आ जाती है चंडीगढ़ के कंपैरिजन, तो हम लोग दिल्ली प्रेफर करते हैं। चलिए मान लीजिए अभी हमने चंडीगढ़ तक की फ्लाइट दे दी, तो सबसे पहले जब भी ट्रैवलर के पास आएगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फ्लाइट देखनी है या ट्रेन देखनी, जो भी है। यूजुअली हम फ्लाइट्स पे डील करते हैं, तो मैं आपको फ्लाइट्स का बता रही हूँ, ठीक है। तो जब हम फ्लाइट देखेंगे तो 15 फरवरी की सबसे पहले हमने फ्लाइट दे दी। एयरलाइंस के नाम बताएंगे, एयरलाइंस के नाम पता है? वेरी गुड, हाँ इंडिगो, वेरी गुड। और कोई? एयर इंडिया है ना, और भी बहुत है, एयर एशिया है, इंटरनेशनल भी बहुत है अभी ना। हाँ जी बच्चे आ जाओ। मॉर्निंग, आइए मॉर्निंग। आप स्कूल में थे? अच्छा, तो मैम ने भेज दिया आपको, ठीक है कोई बात नहीं। तो जब आप है ना, हमने फ्लाइट देख ली, अभी नई खुली है कासा एयर, ठीक है। तो ऐसी कुछ एयरलाइंस होती हैं जो हमारे पोर्टल होते हैं हमारे पास, अब फ्लाइट चेक करने के, जैसे आप लोग यात्रा, MMT वगैरह पे फ्लाइट चेक करते हैं, makeMyTrip.com, yatra.com, इन सब में भी फ्लाइट्स आती हैं। हमारे पास हमारे अपने पोर्टल होते हैं फ्लाइट्स के लिए, तो हम उनमें सबसे पहले हम उनमें फ्लाइट्स चेक करेंगे, ठीक है। फ्लाइट्स आगे मान लो 2 लोगों की फ्लाइट आ रही है 20,000, ठीक है। 2 लोगों की फ्लाइट मान लो 20,000 की आ रही है, तो 15 फरवरी में, और आपको हम ये कोशिश करते हैं कि अगर ट्रैवलर मॉर्निंग तक पहुंच जाए चंडीगढ़ में, तो उसको पूरा दिन उसका वेस्ट नहीं होगा, वो ट्रैवल करेगा और शाम को आके वो होटल में रेस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर फ्लाइट देख ली, फ्लाइट देखने के बाद चंडीगढ़ में हमारे कुछ कैब वेंडर होते हैं लोकल, जिनसे हम कैब लेते हैं। तो जब हम उनको बोलेंगे कि 15 तारीख को हमारा ट्रैवलर आ रहा है, तो वो कैब हमारे पास एयरपोर्ट पहुंच जाएगी, ठीक है, ट्रैवलर को लेने के लिए, ठीक है। तो जब कैब आ जाएगी, सबसे पहले फ्लाइट देख ली, फिर अगर बुकिंग जब सब हो जाता है, चलो बुकिंग का तो बाद में है, फिर कैब का कुछ कॉस्ट होगा चंडीगढ़ से मनाली। अब मनाली से वापस चंडीगढ़ भी तो छोड़ना है ना, फिर मनाली से चंडीगढ़, और वो कैब फिर आपको घुमाएगी भी, है ना, पूरा मनाली घुमाएगी भी कैब है। तो वो पूरा जो रहता है कैब का, मनाली, चंडीगढ़ से मनाली, फिर वो पूरा घुमाना जो भी है, आपको होटल से पिकअप करेगी, होटल पे ड्रॉप करेगी, जितनी भी साइट सीइंग है वो कवर करेगी। साइट सीइंग मतलब वो पर्टिकुलर डे में कहाँ जाएंगे, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पर मैं अभी आपको फिलहाल ये बता देती हूँ, ठीक है। तो फ्लाइट बुक कर ली, नहीं सॉरी, फ्लाइट देख ली हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद कैब देखेंगे, कितने की कैब आ रही है वो देखते हैं। फिर होटल, अब 3 नाइट 4 डेज का जब हम बात करेंगे, तो हमें होटल कब चाहिए, 3 नाइट्स के लिए चाहिए होता है सिर्फ, ठीक है। तो मान लो 15 को पहुंच रहा है, तो 15 की नाइट होगी फर्स्ट नाइट, ठीक है। 16 की नाइट हो गई सेकेंड नाइट, ठीक है, और 17 की नाइट हो गई थर्ड नाइट, और 18 को वो चेकआउट करेगा। तो ये क्या हो गया, 3 नाइट्स, और ये जब चेकआउट करेगा तो 4 डेज, है ना। 15 का दिन, 16 का दिन, 17 का दिन, 18 का दिन, क्योंकि वो 18 तारीख को जब होटल से चेकआउट करेगा तो वो उसको वापस कहाँ छोड़ने जाएगा, एयरपोर्ट। हाँ एयरपोर्ट, वेरी गुड, चंडीगढ़ में, है ना, ठीक है। अभी तक कोई डाउट? अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें कोई डाउट समझ आ रहा है ना। पहले फ्लाइट देखेंगे कहाँ से, जहाँ पे सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और सस्ती होगी, है ना, आराम से पहुंच भी जाएंगे, टाइम से पहुंच जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, ज्यादा ड्यूरेशन, लंबी फ्लाइट नहीं होगी, उस हिसाब से देखेंगे। उसके बाद कैब्स वैब्स का करेंगे, फिर उसके बाद होटल देंगे, फिर उसके बाद ये तीनों चीजें ऐड करके फिर जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है उस हिसाब से हमारा पैकेज बिकता है, ठीक है। इसमें अब ये मान लो 10,000 की कैब हो गई, है ना, 5,000 के होटल हो गए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, चलो फ्लाइट का अलग से 20,000 है, हाँ जी आ जाइए। ये कितना हो गया, 15,000, 15,000 में 20% का प्रॉफिट अगर हम रखते हैं तो ये हमारा फाइनल पैकेज बनेगा, ठीक है।
फिर ये अब ये तो हो गया वो प्रोसेस जब तक हम ट्रैवलर तक पहुंचा रहे हैं। हम बहुत आगे निकल गए बच्चे, कोई बात नहीं है ना, कुछ मैं आपको बाद में फटाफट बता दूंगी क्या है, ठीक है। 15,000 में 20% प्रॉफिट लगा के ये पैकेज हमने ट्रैवलर को भेजा, मेरे क्लाइंट को भेजा, मेरे कस्टमर को भेजा, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब साइट सीइंग आती है। ये तो हो गया प्रोसेस, ठीक है। अब जब घूमने जाएंगे तो सिर्फ वो पता होना चाहिए ट्रैवलर को कहाँ कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो जब डे 1 में 15 तारीख को वो पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, एयरपोर्ट से मनाली ट्रैवल करेगा, ठीक है, मतलब चंडीगढ़ से मनाली ट्रैवल करेगा। अब वो ऑलमोस्ट उसका 8-9 घंटा जाएगा तो वो थक गया होगा, फ्लाइट भी ली होगी उसने, तो ये डे होता है डे फॉर रेस्ट, मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपको ट्रैवलर फोर्स नहीं करे कि नहीं हमें पहला दिन में कुछ चाहिए, हम लोग रेस्ट के लिए रखते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता है उसके लिए पहला दिन, है ना। फिर दूसरा दिन मनाली में कोई जगह बताएंगे, मनाली गया है कोई, नहीं गए, कोई भी जगह, जैसे मनाली में दूसरे दिन हम लोगों ने दे दिया हडिम्बा टेम्पल और उसकी आसपास की चीजें, है ना, नियर बाय, ठीक है। फिर इसका दिन खत्म हो गया, ओवरनाइट स्टे, यहाँ पे ओवरनाइट स्टे मनाली में होगा फर्स्ट नाइट, है ना। फिर ये ओवरनाइट स्टे ये आ गया सेकंड डे। फिर डे 3 में हमने उसको भेज दिया सोलांग वैली, ठीक है। सोलांग वैली में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं, वाटर स्पोर्ट्स नहीं सॉरी, एडवेंचर एक्टिविटीज होती है, ठीक है। ये आ गया आपका थर्ड नाइट हो गया। फर्स्ट नाइट रेस्ट है, दूसरे नाइट हडिम्बा है, तीसरे नाइट सोलांग वैली है। अब डे 4 में क्या है, उसकी आपको देखनी फ्लाइट कितने बजे की है। यूजुअली जब हम चंडीगढ़ से वापसी की फ्लाइट देंगे, आते वक्त हमने मॉर्निंग की दी थी क्योंकि वो उसको चंडीगढ़ से मनाली ट्रैवल करना था। अब जाते वक्त कब की देंगे, शाम की देंगे, क्योंकि उसको मनाली से चंडीगढ़ वापस भी जाना है, तो शाम की फ्लाइट देंगे। और चेकआउट करेंगे होटल के साथ, और फिर उसके बाद 15 को ये आ गया फोर्थ डे, है ना, फोर्थ डे को ये बैक टू चंडीगढ़। बीच में बहुत सी चीजें आती है जहाँ पे वो रुक सकते हैं, बीच में पंडोर डैम आता है, वहां पे लोग रुक जाते हैं यूजुअली। तो ये फिर मनाली से चंडीगढ़ ये आ गया 3 नाइट्स, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ठीक है, 4 डेज हो गए। और ये फर्स्ट नाइट, सेकेंड नाइट और ये थर्ड नाइट, तो ये बन गया 3 नाइट 4 डेज का पैकेज। तो इस हिसाब से हमारा पैकेज डिजाइन होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रैवलर चेक करते हैं, कॉस्टिंग चेक करते हैं, ये सब हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग जब हमें ट्रैवलर बोलता है कि ठीक है आप बुक करिए, उसके बाद फिर बुकिंग प्रोसेस शुरू होता है कि ट्रैवलर से हाफ अमाउंट ले लिया या हाफ 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया ना, 3, जैसे मान ली ये 30,000 का मेरा पैकेज बन रहा है तो 10-10-10 करके दे दिया। बट है ना, बट 15 फरवरी तक उनका ट्रैवल है तो उन्हें 15 फरवरी से पहले पूरी पेमेंट करनी पड़ती है ना। फिर हमने क्या किया, हमने पहले होटल्स बुक कर लिए ताकि होटल जल्दी बिक ना जाए, फिर उसके बाद कैब बुक कर ली। तो ये सब ऐसे प्रोसेस में हम लोग काम करते हैं, ठीक है।